प्रधान बंधुओं को, जिला पंचायत सदस्य गणों को, पत्रकार बंधुओं को, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, ये संत रविदास जी की जयंती 1 फरवरी को होनी है और इसको लेकर के इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा खासा उत्साह है। फिर भी लोग आते ही जा रहे हैं, कुर्सियाँ कम पड़ती जा रही हैं। तो ये दिखा रहा है कि आपका विश्वास पुलिस पर है, सिस्टम पर है। ये मेरे लिए बड़ी मतलब कह लीजिए गर्व की बात है कि आप आए हुए हैं। इसका मतलब है कि हमारे जो नए थानाध्यक्ष आए हैं, इनके प्रति भी आपका विश्वास बना हुआ है। और जो ये त्यौहार है, ये त्यौहार किसी जाति विशेष, धर्म विशेष का नहीं है, ये सबका है। संत रविदास जी सबके हैं। वो जो प्रवचन दे के गए हैं, जो बातें लिख के गए हैं, किसी कह के नहीं गए किसी एक फलाने के लिए, आगे जो बैठे हैं उनके लिए, पीछे वालों के लिए नहीं है। वो कह के गए हैं सबके लिए। वो मेरे लिए भी है, आप हमारे थानाध्यक्ष के लिए भी है, और यहाँ जो सम्मानित जनता बैठी है उसके लिए भी है, और जो नहीं बैठी उसके लिए भी है। तो उनकी बातें जो कह के गए हैं उसको अगर हम अपने आचरण में ला दिए, और प्रयास यही करते हैं ना, घर में रहते हैं तो अपने बच्चों को यही बातें बताते हैं ना जो संत रविदास जी ने बताई है। जो वो बताते हैं वही घर में बताते हैं ना, अपने बच्चों को बताते हैं। ये हमारे माँ बाप ने हमको बताई है। तो यही चीजें हैं, यही आचरण हमको लाना है, और इसी आचरण से हम केवल ना अपने परिवार का बल्कि इस समाज का और इस देश का भला कर सकते हैं, इस देश को आगे ले जा सकते हैं। इसी जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें होती हैं, कुछ समस्याएं होती हैं जहां पर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। ये पीस कमेटी आयोजन का मतलब सिर्फ उद्देश्य इतना है कि आपकी कोई समस्याएं हो, कोई आपसी विवाद हुआ हो, या जैसे रोड की समस्या आ गई है, सफाई की समस्या है, पेड़ की डाली की समस्या है, इस तरह की समस्या आती, तो हमें एक जगह बैठ के आसानी होती है आपकी बातों को जानने में। क्योंकि हम अब 42 जगह जुलूस निकलने हैं, उससे ज्यादा जगह पे प्रतिमाएं रखी जानी है, तो हम हर जगह नहीं जा सकते। अभी हालांकि हमने अभी 2 दिन पहले 3 गाँव में हम लोग गए थे। 3 गाँवों को एक ही दिन में हम लोगों ने विजिट किया, वहाँ के लोगों से बात की, जो आयोजक थे उनसे भी मेरी बात हुई, हमारे थानाध्यक्ष महोदय थे, पूरी टीम थी। तो लेकिन ये संभव नहीं, क्योंकि अब इतना बड़ा क्षेत्र है और इसके अलावा भी और थाने हैं। इसीलिए ये आयोजन इसलिए किया गया है कि आप सभी सम्मानित बंधु यहाँ आते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमें बताना है कि जगह आप हो सकता है कि आप पास के जो संभ्रांत व्यक्ति बैठे उन्हीं को बताऊं, वही सॉल्व कराते हैं। थाने तक बातें आती ही नहीं, क्योंकि वो जो जिम्मेदार नागरिक हैं इस जगह के, वो खुद ही सॉल्व करा देते हैं। भाई कहाँ वहाँ जा रहे हो थानाध्यक्ष के पास, कहाँ उनके पास, चलो आप बैठ के हम ही करा देते हैं। 2 बच्चों को बैठाए, अपना बात की, खत्म हो गया। तो ये उद्देश्य सिर्फ इतना है, और आप सभी इसमें महती जो भागीदारी कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ चीजें जो है जो कन्वेंशनल है, हर समय हर त्योहारों में चीजें रहती हैं कि जो चीजें परंपरागत है, परंपरागत रूप से जो होती आई हैं वो होती रहेंगी, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जो नई चीजें कुछ होने का प्रयास अगर आप करते हैं तो उसको अन्यथा प्लीज ना करें। जो रास्ते पे जुलूस निकलता है उसी रास्तों पे जुलूस निकालें, कोई नया रास्ता ना चुने जिससे किसी अन्य व्यक्ति को परेशानी ना हो। होता क्या है कि आप बिना पूछे, बिना प्रशासन पुलिस को जानकारी दिए, बिना बताए उस रास्ते पे निकालते हैं। उस रास्ते पे जो लोग मौजूद है, हो सकता है उनको भाई न लगे क्योंकि आप नया तरीका चुन रहे हैं। तो ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे गैर परंपरागत हो। जो परंपरागत रास्ते हैं, परंपरागत तरीके से जो कार्य करते आए हैं, चाहे वो कहते हैं कि कहीं पे मैंने देखा झंडारोहण भी कहीं था, वो उसको कुछ हाँ वहाँ तो झंडा भी कहीं कहीं लगाते हैं, कहीं पे प्रसाद वितरण होता है, कहीं पे उनके विचारों को लेकर के गोष्ठी होती है। तो जो जैसे होता रहा वैसा ही हो, नया गैर परंपरागत कार्य एकदम ना करें। दूसरा एक चीज और भी कि जिस रास्ते में जुलूस निकल रहे हैं वहाँ पर अगर कोई मेरा मानना है कि मांस की दुकान हो तो उसको एक बार देख लीजिए, उनसे भी वार्ता हो जाए कि भाई इस तरह की चीजें ना हो। उस दिन हो सके तो उनसे बात करें, उस दिन दुकानें रास्ते में बंद रहें जिससे किसी को असुविधा ना होने पाए। इसके अलावा देखिए, एक बड़ी चीज आती है कि आज के समय में सोशल मीडिया का जमाना है। हर आदमी बात कहीं की रहती है और उसको AI का भी जमाना है, एडिट करके कहीं से कहीं का र्यूमर फैला सकता है। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि कोई भी सूचना आपके पास आती है, गलत जो भी आती है, तो उसको आप कहीं दूसरे व्हाट्सएप ग्रुपों में फैलाएं ना, क्योंकि हो सकता है वो सूचना जो है झूठी हो, और फिर आप उस झूठी सूचना के आधार पर अगर कहीं फिर कोई बड़ी घटना होती है तो फिर आप उसके जिम्मेदार हो जाते हैं। तो ऐसा कोई सूचना आए तो तत्काल संबंधित आप अपने हल्का प्रभारी को, चौकी प्रभारी को, थाना प्रभारी को मुझे दीजिए, जिससे वो
जानकारी कर ली जाए कि घटना क्या हुई है, क्या वास्तविकता है। ऐसा करने से आप भी बच जाएंगे और समाज में, आपके क्षेत्र में कोई बड़ी घटना होने से भी बच जाएगी और शांति व्यवस्था बनी रहेगी। तो पहला ये भी मेरा अनुरोध है कि कोई चीज व्हाट्सएप पे आए तो उसको लेकर के तुरंत ही आह्लादित या उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। और इस चीज को यहाँ पे जो बैठे हैं, मुझे लग रहा है सभी गंभीर आदमी है, लेकिन ये चीज आप अपने गांव में जो नए वर्ग के लड़के हैं उनको समझाने की बहुत जरूरत है। क्योंकि मेरा मानना है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हो, ये पूरा कीरतपुर थाना क्षेत्र आके बैठा हुआ है। आप जाओगे तो अपने घर में ही बताओगे, अपने गाँव में ही बताओगे, क्योंकि यहाँ पूरा तो नहीं आ सकता। तो जितने बैठे हो, ये मैं मान चलता हूँ कि आप सब आदमी कम से कम यहाँ हजार आदमी का नेतृत्व करने बैठे हो आराम से, जो बता सकते हो कि हाँ भाई हमने गए तो ये हमारी बातें हैं। वो वहाँ पे जो सम्मानित लोग थे उन्होंने बताई, थानाध्यक्ष महोदय ने, सीओ साहब ने बताई है, ये चीजें आपको पता चल रही है। दूसरी चीज, एक जो समस्या है, ये मैं कोई इसी में त्योहार की बात नहीं करूँगी, हर त्योहार में अब समस्या आ रही है। और यहाँ तक कि शादी ब्याह में भी समस्या आती है, लोग शराब पीने की, नशा करने की। शादी बारात में भी अब हर जगह, मेरे गांव में, मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ, वहाँ भी पता लगा बारात निकलनी तो एक गाड़ी में तो नए उम्र के लड़के बैठ जाते हैं कि क्योंकि फलानी दुकान पर रुक करके बियर लेनी है। ये सबकी बात है, ये समस्या है, ये समस्या है। समस्या ये है कि त्योहार मना रहे हैं, संत रविदास जी की जयंती का त्योहार मना रहे हैं, वो क्या कह के क्या गए और हम कर क्या रहे हैं? वो शराब पीने के मना कर गए ना, कोई ऐसा नशा ना करिए, वो करिए, और हम यही करके चले तो ये तो उनकी शिक्षाओं का ही अपमान है। तो शराब के सेवन से रोकिए अपने, खासकर जो नए उम्र के लड़के हैं उनको रोकिए। दूसरा, झांकियां निकलती हैं, तो झांकियां जो निकले उसकी ऊंचाई को ध्यान रखिएगा। जो 8 फीट तक की झांकियों के बारे में कहा गया है उससे अंदर ही रहे, उसके ऊपर ना रहे, क्योंकि तार भी ऊपर रहते हैं तो फिर बहुत से तार ऐसे होते हैं जिनको हटाना संभव ही नहीं होता है। एक लिमिट है, शासन की तरफ से दी गई है, उसके अनुसार ही झांकी निकालें, जो जैसे निकालते रहे। उसके अलावा डीजे भी लगा लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, डीजे लगा के चलते हैं, बहुत अपनी अपनी इच्छाएं हैं, लेकिन उसमें अश्लील गाने ना बजाएं, ऐसे गाने ना बजाएं जो किसी दूसरे को चोट पहुंचाएं, किसी महिला को लेकर के, किसी दूसरे समुदाय को लेकर के ऐसे गाने ना चले जिससे दूसरे व्यक्ति को, दूसरे समुदाय को, दूसरे किसी को दिक्कत पहुंचे। खुद भी बुरा लगता है कभी कभी, किसी महिला के कोई अश्लील गाना ऐसा बजता रहे जहाँ पे आप अपने परिवार साथ जाते रहे, भले ही वो आपकी पत्नी हो, कोई भी हो, माँ के साथ जा रहे हो, बहन के साथ जा रहे हो, अश्लील गाने बजे तो खुद भी शर्मिंदगी महसूस होती है, यार क्या चल रहा है ये गाना। तो ऐसे गाने अवॉइड करिए कि ऐसे गाने ना चलने पाए। डीजे की आवाज बहुत ज्यादा ना रखिए। हाँ, डीजे की आवाज भी ज्यादा मत रखिए कि पता लगा ऐसे रख दिया कि बगल से वो कभी कभी ऐसे चलते हैं तो ऐसे दिल पे लगती है, वाइब्रेशन दिल पे ऐसे आके लगती है, तो ऐसी भी तेज आवाज ना रहे। जो लोग बता रहे दीवार गिर गई हॉस्पिटल की, अब सोचिए हॉस्पिटल के बगल दीवार गिरी है, वो आदमी जो पीड़ित होगा, जो हॉस्पिटल के अंदर बेचारा जो इलाज कराने गया है, उसकी क्या स्थिति होगी उस तेज आवाज में, उसकी पीड़ा बढ़ गई होगी। तो इसलिए ऐसा कार्य ना करें। दूसरा, जो जुलूस निकाल रहे हैं, जो कार्यक्रम कर रहे हैं, वो कार्यक्रम समय से करें। पता लगा आपने समय दिया है 10 बजे का और जुलूस निकल रहा है 1 बजे 12 बजे, तो आधे घंटे तो चलिए चल सकता है, भाई चलो 10 बजे का है तो 10:30 हो गया, निकल जाएगा। 5 बजे खत्म होना है तो 5:30 हो गया। लेकिन ऐसा ना हो कि पता लगा आप 10 बजे का समय दे रहे हो, 12-1 बजे शुरू हुआ और खत्म हुआ रात में 8 बजे जाकर, जो कि 5 बजे होना था। तो इसका समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एक लिमिटेड समय में आप कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी, क्योंकि हमारे पास भी एक संख्या बल एक निश्चित है और ये कार्यक्रम पूरे जिले भर में होना है, तो हमें भी हर जगह ड्यूटियों को उसी हिसाब से डिवाइड करनी है, लोगों की मदद करनी, हर जगह हमें पहुंचना है। तो आपसे ये अनुरोध है कि समय से उसका निर्धारण करें। एक और चीज है जो मुझे लगता है जरूरी है कि सभी जगह जो कार्यक्रम जुलूस होने वाले हैं, वहाँ के आयोजन समितियां अपने वॉलंटियर्स बना लें, कुछ 2-4 लड़के ऐसे रख लें, उनको एक पट्टा दे दें, जो आई कार्ड टाइप का दे दें, वो लगाए रखें, जिससे हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि फला व्यक्ति ये 4 लड़के, वो पहले से हमारे सिपाही, हमारे दरोगा जी हल्का लेखपाल को बता दे कि हमारे 4 आदमी हैं जो ये आपकी मदद करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर उस समय मान लीजिए कोई व्यक्ति विवाद करता है, आप ही के बीच का कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसने कुछ नशा कर लिया, विवाद करेगा, उसको पुलिस पकड़ेगी तो आप कहोगे यार पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं। तो हमारी मदद के लिए होना चाहिए, कम से कम हम रहें, हम आपकी इसके असिस्टेंस के लिए भाई चलो आपका आदमी है, आप कह रहे हो ना 19-21 हो जाए, अभी बोल रहे थे वो आप ही कह रहे थे, तो 19-21 तक रहे तो ठीक है, ऐसा ना हो 22-25 हो जाए। अब 22-25 में संभावना फिर गड़बड़ा जाएगी।
नहीं, ये आपका नहीं, हमारा समाज है, हम सबका समाज है। हाँ, ये सबका समाज है और इसको अच्छा करना है, इसको अच्छा बनाना है, इसीलिए तो ये सब चीजें हो रही हैं और कमियों को दूर करना है ना। आप मालूम है संत रविदास जी कबीरदास जी के समकक्ष वो थे, उसी समय के दोनों लोग हैं। हाँ, गुरु कह लीजिए, शायद कबीरदास जी गुरु के रूप में थे, उनसे लिया था। और संत रविदास जी की जो रचनाएं हैं वो गुरु ने किया है, गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हुआ है। तो आप सोचिए इतनी उच्च कोट की शख्सियत है, इतने संत हैं वो, और उनकी त्योहार पे हम ऐसा आचरण करें तो वो गलत बात है। तो इसलिए इस चीज को अपने लोगों को बताइए। मैं कहूँगा उनके जीवन परिचय के बारे में बताइए लोगों को। गांव गांव घूम के जो जुलूस निकाला डीजे बजाने से अच्छा है, मुझे लगता है कि ये माइक ले लीजिए और एक बढ़िया एक जगह पे बैठ करके जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, सब बैठ के वहाँ बातें करें उनके बारे में। एक अच्छी बातें होगी तो अच्छी चीजें निकलेंगी। चौपाल जिसको कहते हैं, चौपाल बैठी बातें करिए, तभी तो समाज अच्छा बनेगा। नहीं तो फिर नशे करने से क्या फायदा, उससे नुकसान है, उसका भी नुकसान है, घर का नुकसान है, तमाम चीजें। हालांकि ये तो हर समय की है। बाकी मेरा आप सबसे यही है कि आप सभी लोग इस त्योहार को सकुशल सुरक्षित रूप से संपन्न कराएं और इसमें जो भी उनका जो सहायता हो सकती है हम करेंगे। हम हर जगह अपनी ड्यूटी लगाएंगे और एक इंटर डिपार्टमेंटल जो हमारी मीटिंग होती है उसको भी हम करेंगे, क्योंकि जिससे आपकी जो कुछ समस्याएं हैं उसको भी हम वहाँ बैठ के बात करके निपटा सके और आपके त्योहार के पहले एक सुरक्षित और एक साफ सुथरा माहौल दे सकें। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग हमारी इस मामले में मदद करेंगे, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। और और ये मेरा विश्वास है और मैं वचन देता हूं कि आप हमारे साथ 10 कदम चलिए, हम आपके साथ 100 कदम चलेंगे।